नमस्कार दोस्तों, आज 8 जनवरी है। महान कथाकार, नाटककार मोहन राकेश की जयंती। इस पावन अवसर पर उन्हें कोटि कोटि नमन एवं आप सबको हार्दिक अभिनंदन। साहित्य के विविध विधाओं के महान रचनाकार, कहानीकार, नाटककार मोहन राकेश जी का साहित्य में योगदान अविस्मरणीय है। उनका जन्म 8 जनवरी 1925 को अमृतसर में हुआ। पंजाब विश्वविद्यालय से हिंदी व अंग्रेजी में एमए किया। उनके 3 नाटकों आषाढ़ का एक दिन 1958, लहरों के राजहंस 1963, आधे अधूरे 1967 ने हिंदी रंगमंच की सफलता के प्रतिमान स्थापित किए। उन्होंने नाटक और रंगमंच के संबंधों में संगति का सम्यक निर्वहन किया है। उनके नाटकों में परंपरा और आधुनिकता का समन्वय है, या उनका लेखन कौशल ही है कि उनके पात्रों के संवाद की भाषा परिमार्जित और उत्कृष्ट है, पर रंगमंचीय अनुकूलता के साथ। उनके उपन्यासों में आधुनिकता जनित परिस्थितियों में मध्यवर्गीय जीवन की मन स्थितियों का यथार्थ जीवंत चित्रण करने वाले श्रेष्ठ रचनाकार हैं मोहन राकेश। हिंदी में देश विभाजन पर आधारित प्रतिनिधि कहानियों में मलबे का मालिक उनकी श्रेष्ठ कहानी है। मोहन राकेश ने प्रसिद्ध पत्रिका सारिका का संपादन भी किया है और नई कहानी आंदोलन के चर्चित और प्रमुख कथाकार रहे। मोहन राकेश के सृजन में जीवन का स्पंदन है तो जीवन जन्य विचलन एवं फिसलन भी। प्रेम की स्निग्धता और निस्वार्थ समर्पण है तो प्रेम का स्वार्थी बंधन एवं कमातुर आडंबर भी। इनकी रचनाओं में कोमल करुणा की कठोर कसक है तो मान मर्यादा एवं मानवीय मूल्यों के क्षरण एवं हरण की यथा तथ्य प्रस्तुति भी। उनके नाटकों में समय संदर्भों का संकेत भी है और उसका अतिक्रमण भी। मोहन राकेश का साहित्य संसार विविध वर्णी परिस्थिति पर शून्य से सुसज्जित है, जहां आदर्श का सौंदर्य है तो यथार्थ का सुगंध भी, रूप का आकर्षण है तो रंग की चकाचौंध भी, संवेदनशीलता की श्रेष्ठता है तो महत्वाकांक्षाओं की कटीली झाड़ियां भी। उनकी स्त्रियां आदर्शवाद से यथार्थवाद होते हुए उपभोक्तावाद बाजारवाद तक की यात्रा करती है और समकालीनता की मांग एवं व्यवस्थाओं को भी स्पष्ट करती है। आधे अधूरे मोहन राकेश की प्रसिद्ध नाट्य कृति है, जिसमें समाज से जूझने का सीधा प्रयास किया गया है। वैवाहिक जीवन में पूर्ण पुरुष की खोज असंभव है। इस नाटक में महेंद्र नाथ की पत्नी सावित्री को लगता है कि उसके पति का व्यक्तित्व अधूरा है। पूर्णता की प्राप्ति की खोज में वह जितने भी अन्य पुरुषों के संपर्क में आती है, सब में उसे कोई न कोई कमी दिखाई पड़ती है और अंततः वह इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि पूर्णता किसी में नहीं है, सब आधे अधूरे हैं। उनकी कृति लहरों के राजहंस में राग विराग और श्रेय प्रेय के द्वंद्व को उभारा गया है। नंद सुंदरी की कथा पर आधारित इस नाट्य कृति में आधुनिक भाव बोध को गहनता से उजागर किया गया है। नंद की पत्नी सुंदरी नारी सौंदर्य को आकर्षण का चरम बिंदु मानती है, लेकिन जब उसका पति एक दिन बौद्ध धर्म की दीक्षा ले लेता है, तब उसका सौंदर्य गर्विता सुंदरी का अहंकार चूर चूर हो जाता है। अतएव मोहन राकेश जी का संपूर्ण साहित्य संसार अनुभव की कसौटी पर खरा उतरता है और मनुष्य को मनुष्य बनाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद।